गोवा के नए मुख्यमंत्री बने लक्ष्मीकांत पार्सेकर। पणजी में राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 12 मंत्रियों ने भी ली शपथ। इससे पहले गोवा के स्वास्थ्य मंत्री थे पार्सेकर। उप मुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसूजा ने रखा उनके नाम का प्रस्ताव। सभी विधायकों ने किया समर्थन। नाम का ऐलान होने के बाद लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने जताई खुशी। मुख्यमंत्री बनाए जाने पर जताया आभार। फ्रांसिस डिसूजा ने मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर किया था बगावत, लेकिन पार्टी के फैसले को माना। बने रहेंगे उप मुख्यमंत्री। गोवा के सीएम पद से मनोहर पार्रिकर ने दोपहर में दिया इस्तीफा। अब राज्यसभा के रास्ते केंद्र में मंत्री बनने की तैयारी। पार्रिकर को दिल्ली भेजे जाने से मायूस पार्रिकर समर्थक। पणजी में उनके बंगले के बाहर कई समर्थकों ने जताई मायूसी। थोड़ा दुख भी हो रहा है क्योंकि हमारा सीएम जा रहा है, इसलिए। रविवार को दोपहर 1 बजे होगा मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार। सूत्रों के मुताबिक 13 नए चेहरों को मिलेगी कैबिनेट में जगह। मनोहर पार्रिकर भी कर लेंगे शपथ। रक्षा मंत्री बनाए जाने की खबर। जेपी नड्डा भी बन सकते हैं मंत्री। बिहार से गिरिराज सिंह और रामकृपाल यादव को मिल सकता है मौका। झारखंड से जयंत सिन्हा को मंत्री बनाए जाने की चर्चा। अजमेर से सांसद सांवरलाल जाट भी कर लेंगे मंत्री पद की शपथ। उनके घर शुरू हुआ बधाई देने वालों का तांता। यूपी से 2 नामों में से एक साध्वी निरंजन ज्योति की सीट पक्की। हरियाणा से चौधरी बीरेंद्र सिंह, पंजाब से विजय सांपला की चर्चा। उद्धव ठाकरे ने कल होने वाले मोदी कैबिनेट के विस्तार के लिए अनिल देसाई का नाम भेजा, लेकिन रखी शर्त आज शाम तक महाराष्ट्र मामला सुलझाने की मांग। अच्छा नहीं। कोयला घोटाले का पर्दाफाश करने वाले हंसराज अहीर भी कर लेंगे शपथ। महाराष्ट्र से मिलेगा मौका। दिल्ली से बुलावे पर बोले हंसराज अहीर, पीएम मोदी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। राज्यसभा सांसद वाईएस चौधरी मंत्रिमंडल में हो सकते हैं शामिल। तेलुगु देशम पार्टी ने प्रस्तावित किया नाम। चंद्रबाबू नायडू बोले मोदी ने मांगा था नाम। नायडू के मुताबिक अगर एक और नाम पूछा गया तो पार्टी तेलंगाना के किसी सांसद का सुझाएगी नाम। शपथ ग्रहण से पहले नए मंत्रियों को मोदी देंगे नमो मंत्र। कल सुबह 10 बजे 7RCR पर पीएम मोदी करेंगे मुलाकात। पीएमओ से कल कई नेताओं को किया गया फोन। हंसराज अहीर, गिरिराज सिंह, रामकृपाल यादव, विजय सांपला, सांवरलाल जाट को दिल्ली आने का भेजा गया न्योता। लोकसभा में विपक्षी गैर मौजूदगी का कांग्रेस ने निकाला काट। मोदी कैबिनेट की कार्यशैली पर नजर रखने के लिए बनाई टीम। अहम मंत्रालय और मंत्रियों के कामकाज पर होगी पैनी नजर। स्वच्छता अभियान के बाद बोले प्रधानमंत्री मोदी, वाराणसी में सफाई के माध्यम से यह अच्छी शुरुआत हुई है। आज ये घाट की सफाई का मैंने काम प्रारंभ किया है। यहाँ के सामाजिक संगठनों ने मुझे विश्वास दिलाया है कि 1 महीने के भीतर ये पूरा घाट वे साफ कर देंगे। सफाई अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने 9 लोगों को बनाया अपनी मुहिम का दूत। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, राम भट्टाचार्य, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को किया नॉमिनेट। साहित्यकार मनु शर्मा, क्रिकेटर मोहम्मद कैफ, सुरेश रैना, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, सांस्कृतिक विद्वान देवी प्रसाद द्विवेदी और गायक कैलाश खेर भी होंगे मोदी के सफाई दूत। नौजवान पीढ़ी को प्रेरणा देने वाले क्रिकेटर सुरेश रैना जी और इसी उत्तर प्रदेश की मेरठ की धरती के संतान जिसकी गायकी ने एक नया रंग और रूप दिया, ऐसे नौजवान श्री कैलाश खेर, इन 9 लोगों को मैंने नॉमिनेट किया है। स्वच्छता अभियान का दूत बनाए जाने पर सुरेश रैना ने ट्वीट कर जताई खुशी। कहा मेरे लिए सम्मान की बात। वनडे सीरीज के बाद अभियान को बढ़ाऊंगा आगे। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान में नॉमिनेशन पर अखिलेश यादव ने साधी चुप्पी। लखनऊ में नहीं दिया मीडिया के सवालों का जवाब। बड़ा काम करके जाते।
तो इससे तो उत्तर प्रदेश की जनता को निराशा मिली है। प्रधानमंत्री ने कोई खास, चलिए बड़ा अच्छा काम है साफ और वो कराने का, तो बड़ा मन तो दिखाना चाहिए। मोदी ने नॉमिनेट होने के बाद अभियान से जुड़े बीजेपी सांसद और अभिनेता मनोज तिवारी काशी में तुलसी घाट पर पहुंचे सफाई करने। थोड़ा सा कुछ रखा हुआ था, हालांकि लोगों ने बहुत संभाल के रखा था, पूरे घाट की गंदगी को एक किनारे करके रखा था। तो ये शायद अभी थोड़ी देर में जाता तो मैं आया तो इसको उठाने का मुझे सौभाग्य मिल गया है। वाराणसी के मेयर राम गोपाल मोइले ने जताया भरोसा, समय पर पूरा होगा घाटों की सफाई का काम। कहा, मैं खुद 2 घंटे करूंगा श्रमदान। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने चलाया सफाई अभियान। एक कॉलेज में छात्रों और आम लोगों को दिलाई स्वच्छता की शपथ। गुरदासपुर से सांसद विनोद खन्ना ने भी गोद लिया एक गांव। अपने संसदीय क्षेत्र में तालिबपुर पंडोरी को बनाएंगे आदर्श। तालिबपुर पंडोरी गांव पहुंचकर बोले विनोद खन्ना, योजना के तहत 2019 तक 3 गांव लेंगे गोद। दिल्ली के अशोक विहार में चला सफाई अभियान। सरकारी एजेंसियों ने एक अंडरपास से हजारों टन कचरा हटाया। वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र के इस अंडरपास पर कचरे की लोगों ने की थी शिकायत, तब जाकर हुई साफ सफाई। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी आडवाणी के घर पहुंचे। दोनों ने दी जन्मदिन की बधाई। जापान का सर्वोच्च सम्मान मिलने पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सोनिया और राहुल गांधी ने दी बधाई। कांग्रेस के कई दूसरे नेता भी उनके आवास पर पहुंचे। कैबिनेट में फेरबदल से पहले रक्षा मंत्री का पद छोड़ने पर बोले अरुण जेटली। कहा, रक्षा मंत्रालय का प्रभार हमेशा से था अतिरिक्त। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा, यूपीए सरकार को पहले रद्द करना चाहिए था 2G लाइसेंस, तब कांग्रेस को होता कम से कम नुकसान। चिदम्बरम के मुताबिक 2012 से 14 तक था अर्थव्यवस्था का खस्ता हाल।